सौरभ, इस समय क्या नैरेटिव लगता है आपको? 6 महीने तक का नैरेटिव क्या है? एक नैरेटिव ये बाजार में बन गया है कि भारतीय बाजार महंगे हैं, भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में कम गिरे हैं, इसलिए गुंजाइश है गिरने की एक तरफ। दूसरी तरफ नंबर्स को क्रंच किया जाएगा, अर्निंग्स शायद उतनी ग्रो ना करें तो वो नंबर्स को क्रंच करेंगे, पूरा मार्केट अपने अपने पोर्टफोलियोज के नंबर को कम करेगा, इसलिए फिर हम महंगे लगेंगे। तो डाउनसाइड के रिस्क खुल गए हैं बहुत ज़्यादा। इस हाइपोथेसिस को आप कैसे कहेंगे? इसको कैसे क्या रिएक्ट करेंगे आप? पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे गौर किया जाए। अगर हम इंडिया के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स देखें, वो मेरे ख्याल से लास्ट 10-15 साल के बेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक है। बैंकिंग सिस्टम की हालत आप किसी भी पैमाने से देखें, टीयर 1 रेशियो देख लीजिए, कैपिटल एडिक्वेसी देख लीजिए। इंडियन बैंकिंग सिस्टम की कैपिटल एडिक्वेसी 17% है, वो ऑल टाइम हाई है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। बैंकिंग सिस्टम में फोकस करते हुए क्रेडिट ऑफ टेक जो नंबर है वो रिकवर हो रहा है। आप किसी बैंक से बात करें, हमारे पोर्टफोलियो में जैसे HDFC और कोटक है, उनसे बात करें या RBI के आंकड़े देखें, क्रेडिट ऑफ टेक में अच्छी रिकवरी आ रही है। SBI के चेयरमैन ने भी 3-4 दिन पहले वही सेम बात दोहराई है। सो बैंकिंग सिस्टम सुपर शेप में है। इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक 8 नहीं 7% आ जाएगा। 7% ग्रोथ इस माहौल में, ग्लोबल माहौल में बढ़िया आउटलुक है। इन्फ्लेशन जैसे मैंने डिस्कस किया नीचे आ रहा है, और मेरे ख्याल से लीविंग असाइड ऑयल इन्फ्लेशन, बाकी जो इन्फ्लेशन के लीवर्स हैं सरकार कंट्रोल कर सकती है, मेरे ख्याल से करेगी भी। अगर हम हाउस होल्ड बैलेंस शीट्स की बात करें, आपके जैसे जो दर्शक वॉच कर रहे हैं, इंडिया में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स लास्ट 4 साल में ऊपर गया है, कोविड के बावजूद। राइट, कोविड के बावजूद हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स रेट ऊपर गया है, हाउस होल्ड बैलेंस शीट की भी स्थिति अच्छी है। सो इकोनॉमी की फंडामेंटल जिस प्रकार से इंडिया की है, दुनिया में बहुत कम देश हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज में हो या डेवलपिंग में हो, जो इस प्रकार का फंडामेंटल रखते हैं। अब इसका मार्केट में ट्रांसलेशन देखते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज 35% स्टॉक मार्केट है, सुपर शेप में है। IT सर्विसेज कोई भी ग्रोथ में रुकावट नहीं आ रही। किसी भी IT सर्विसेज कंपनी से पूछिए, इंडिया में क्या US में भी पूछिए, राइट, किसी भी IT सर्विसेज कंपनी में ऑर्डर बुक में कमजोरी नहीं आ रही। इंडिया का तीसरा बड़ा मार्केट का सेक्टर फार्मा, दुनिया भर की दवाएं हिंदुस्तान में बनती है। चाइना के साथ जितनी वेस्ट की टेंशन बढ़ रही है, इंडिया में फार्मा की अहमियत उतनी बढ़ेगी। सो साइजेबल सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री स्टॉक मार्केट अच्छी हालत में है, बैलेंस शीट्स अच्छे हैं, प्रॉफिट आउटलुक अच्छी है, इसलिए मेरे को फंडामेंटल्स में कोई टेंशन नहीं है। अब रही बात वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशन जाहिर है अगर फंडामेंटल सॉलिड है तो हमारी वैल्यूएशन कम गिरी है। हमारे मार्केट में टेक की, अमेरिकन स्टाइल टेक की अहमियत उतनी है नहीं, इसलिए जाहिर है हमारी मार्केट कम गिरी है। और जैसे मैं फिर से दोहराता हूँ, US इंस्टीट्यूशंस की भारी पिटाई हुई है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स में, उनके डेवलप्ड मार्केट टेक लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स में। मजबूरन वो इंडिया में माल बेच रहे हैं, उनके इंडिया के फंडामेंटल्स का कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज शाम को डिनर टाइम के आसपास हम अपने US क्लाइंट से बात करते हैं, एंड जहां तक मेरे को नजर आ रहा है, as soon as they have some sense कि तेल का भाव चढ़ेगा नहीं, वो इंडिया में खरीदारी शुरू करेंगे। वी आर नॉट वेटिंग फॉर दैट। हम तो हर रोज इंडिया में, जैसे आप दिखा रहे हो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स या HDFC लाइफ, हमारे पोर्टफोलियोज के स्टॉक हम लेते रहते हैं।